Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Inside Sport Science. Today we are going to start a new chapter, Human Digestive System. This is the first lecture of this chapter. In this lecture, we are going to study about the definition of human digestive system and the alimentary canal. So hello everyone, I am your educator. You are watching Inside Sport Science. So let's begin. शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन से। क्या होता है डाइजेशन? इट इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टू सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ? हम जो भी खाना खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, कुछ इस तरीके से। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को एक सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और ये कन्वर्ट होता है हमारे सिंपलर मॉलिक्यूल में, लाइक दिस। और इसी सिंपलर मॉलिक्यूल से हमारा बॉडी एनर्जी बनाता है, करेक्ट? और ये करता किससे कैसे है? ये करता है आपके वाटर और एंजाइम्स की हेल्प से, करेक्ट? अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अलग अलग एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। और उसमें वाटर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करेक्ट? एक एग्जाम्पल से हम अभी समझते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो मेजर पार्ट है जो हम कंज्यूम करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो हमारे चावल, रोटी, दाल में मौजूद होता है, करेक्ट? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस कार्बोहाइड्रेट को एक सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है, करेक्ट? तो ये होता है डाइजेशन। अब जो डाइजेशन है वो एक मैकेनिकल और एक बायोलॉजिकल प्रोसेस दोनों है। कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ। जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं, उस खाने को हमारा जो टीथ है वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है मैकेनिकली। तो ये हुआ एक मैकेनिकल प्रोसेस, करेक्ट? उसके साथ ही हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। ये होता क्या है, ये हम आगे आने वाले स्लाइड में हम अच्छे से समझेंगे। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक फूड को आगे बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है। ये एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल का, जिससे हमारा फूड आगे बढ़ता रहता है। तो ये भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। नाउ, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ये कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज में। तो ये है आपका बायोकेमिकल प्रोसेस, करेक्ट? मैकेनिकल प्रोसेस प्रोसेस कौन सा हुआ? जब हम खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, किसकी मदद से? हम अपने टीथ की मदद से तोड़ते हैं। तो ये हुआ आपका मैकेनिकल प्रोसेस, करेक्ट? सो आर डाइजेशन इज मैकेनिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स, राइट? ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल। It is a long hollow muscular tube that extends from mouth to the anus. हमारे माउथ से हमारे एनस तक एक लंबा मस्कुलर ट्यूब है जिसके थ्रू हमारा फूड होके गुजरता है। इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फोरगट, मिड गट और हाइंड गट, करेक्ट? फोरगट में आपका आता है ये लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक। मिड गट में आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और हाइंड गट में आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट आता है, लाइक लार्ज इंटेस्टाइन, करेक्ट? आपका गट हेल्थ जो हम अक्सर इंस्टाग्राम में देखते हैं, कई सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर बोलते हैं गट हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए। गट हेल्थ क्या होता है? अगर आपका गट हेल्थ अच्छा होगा तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। अगर आपका गट हेल्थ खराब है तो आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी का सामना करना पड़ सकता है, करेक्ट? गट हेल्थ आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं वार्म वाटर पी के, हाइड्रेशन मेंटेन करके और क्लीन खाना खा के, करेक्ट? ओके, ये था एलिमेंट्री कैनाल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टीथ। टीथ को हम कई सारे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। टीथ का पहला टाइप होता है डाइफोडोंट, थीकोडोंट, फिर आता है हमारा हेटेरोडोंट, करेक्ट? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज डाइफोडोंट। इट इज अ सेट ऑफ deciduous baby teeth that are later replaced by permanent teeth of adult, करेक्ट?
आपको याद होगा जब बचपन में आपको टीथ आते थे, वो कुछ साल बाद टूटने लग जाते थे और उनके बाद एक परमानेंट टीथ आता था, करेक्ट? इसी को हम डाइफोडोंटिड बोलते हैं, व्हिच मीन्स कुछ टीथ्स आपके बचपने में आते हैं, उसके बाद वो टूटते हैं और उसके बाद नए परमानेंट सेट ऑफ टीथ आपके आते हैं। इसी को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट, करेक्ट? उसके बाद आता है आपका थीकोडोंट। ये वो टीथ है जो सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। देन कम्स द हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट में कई हेट्रोडोंट इज अ सेट ऑफ शेप्स ऑफ टीथ। ये डिवाइड करता है टीथ को उनके शेप्स के बेसिस पे, करेक्ट? जिसमें आता है आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन सारे टीथ के अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे कि अभी हम इस स्लाइड में देखते हैं। दीज आर योर डिफरेंट शेप्स ऑफ टीथ, करेक्ट? ये है आपके अडल्ट टीथ। अडल्ट टीथ, करेक्ट? इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको याद रखने की जरूरत है, ह्यूमंस में दो जॉ होते हैं। एक होता है अपर जॉ और होता है लोअर जॉ। जो टीथ आपके अपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं, वो सेम टीथ, सेम नंबर ऑफ टीथ आपके लोअर जॉ में भी प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट? ये एनिमल्स में ट्रू नहीं है। एनिमल्स में अपर जॉ में अलग टीथ होते हैं, लोअर जॉ में अलग टीथ होते हैं। लेकिन ह्यूमंस में अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में सेम टाइप एंड सेम अमाउंट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट? ओके, नाउ लेट अस कंसिडर, ये आपका अपर जॉ है। कंसिडर करते हैं कि ये आपका अपर जॉ है। इस अपर जॉ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, करेक्ट? हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये आपका राइट पोर्शन एंड दिस इज द लेफ्ट पोर्शन। दोनों में सेम टाइप एंड सेम अमाउंट ऑफ टीथ होते हैं, करेक्ट? तो हम अपर जॉ के किसी एक साइड के टीथ को हम स्टडी करते हैं एंड सेम गोज विद द राइट साइड, करेक्ट? ओके, अपर जॉ के अपर हाफ में आपके इंसीजर प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन प्रेजेंट होते हैं, प्री मोलर्स प्रेजेंट होते हैं एंड देन आपके मोलर्स प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट? इंसीजर होते हैं आपके टू इन नंबर्स और ये आपके फूड मटेरियल को काटने का काम करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में काटने का काम करते हैं। देन कम्स कैनाइन। कैनाइन सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है, अपर हाफ जॉ में सिर्फ एक कैनाइन प्रेजेंट होता है। देन कम्स प्रीमोलर। कैनाइन खाने को फाड़ने का काम करता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट खा रहे हैं, उसको बीच से फाड़ने का काम करता है कैनाइन। देन कम्स प्रीमोलर। प्रीमोलर टू इन नंबर्स होते हैं और ये फूड को पीसने का काम करते हैं। एंड देन कम्स दी मोलर। मोलर आपके अपर हाफ जॉ में तीन प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट? और ये भी फूड को पीसने का काम करते हैं। ओके, नाउ लेट मी रिपीट, ये कितने नंबर होते हैं ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इंसीजर अपर हाफ जॉ में टू होते हैं, कैनाइन वन होता है, प्री मोलर टू होते हैं एंड मोलर्स थ्री होते हैं। एंड सेम गोज विद दी नेक्स्ट हाफ ऑफ द अपर जॉ, करेक्ट? ये है आपके अडल्ट टीथ। अडल्ट में इतने सारे टीथ आपके प्रेजेंट होते हैं। बेबी में इतने टीथ प्रेजेंट नहीं होते, वो हम अभी स्टडी करते हैं, करेक्ट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डाइफायोडोंट को हम और अच्छे से समझते हैं। डाइफायोडोंट को हम दो हिस्सों में और क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी डेंटिशियन और सेकंड होता है आपका सेकेंडरी डेंटिशियन, करेक्ट? प्राइमरी डेंटिशियन को हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, मिल्क टीथ, या फिर हम इसको टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं, टेम्पररी टीथ, या हम इसको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, करेक्ट? नाउ ये होते हैं आपके मिल्क टीथ जो बच्चों में प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि बच्चों में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं। बच्चों में होते हैं ओनली 20 टीथ, करेक्ट? अब ये जो 20 टीथ है, ये कौन कौन से टीथ होते हैं ये हमको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, बच्चों में मिल्क टीथ में प्रेजेंट होते हैं इंसीजर, जो कि होता है टू इन नंबर्स। उसके बाद बच्चों में प्रेजेंट होता है कैनाइन, दीज आर वन इन नंबर। बच्चों में प्री मोलर नहीं होता, उनके में सिर्फ मोलर्स होते हैं। प्री मोलर्स आर एब्सेंट इन प्राइमरी डेंटिशियन। देन कम्स मोलर। मोलर प्रेजेंट होता है टू इन नंबर,
करेक्ट। आपको यहाँ पे दिखा होगा कि मोलर्स 3 होते हैं, 1 2 3। दिस थर्ड मोलर इज ऑल्सो नोन एज विजडम टीथ। विजडम टीथ, जिसको हम अक्कल का दाढ़ बोलते हैं। ये बच्चों में प्रेजेंट नहीं होता, ये आपके जॉ में आता है जब आप 18 साल से 22 साल के बीच में होते हैं। करेक्ट। 18 साल से पहले ये विजडम टीथ आपके जॉ में प्रेजेंट नहीं होता, विच मीन्स ये बच्चों में भी प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए मिल्क टीथ में थर्ड मोलर प्रेजेंट नहीं होता, उनके में सिर्फ 2 मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। विच मीन्स अपर हाफ जॉ में कितने टीथ प्रेजेंट हुए आपके? 2 1 एंड 2, विच मीन्स आपके 5 टीथ अपर हाफ जॉ में। और अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आपके दोनों जॉ में कितने टीथ हुए, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट कम्स आउट टू बी 20। करेक्ट। 20 टीथ आपके बच्चों में प्रेजेंट होते हैं, विच मीन्स देयर आर 20 मिल्क टीथ और 20 प्राइमरी टीथ इन दी बेबीज। करेक्ट। नाउ अब हमको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से टीथ बेबी में प्रेजेंट नहीं होते। वो होते हैं, लेट मी राइट इट हियर, बच्चों में प्रेजेंट नहीं होते हैं आपके थर्ड मोलर, थर्ड मोलर, और आपके बच्चों में प्रेजेंट नहीं होते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर आपके बच्चों में प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके में सिर्फ इंसीजर, कैनाइन एंड मोलर यही प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो 20 टीथ हैं, ये एक टाइम के बाद टूटते हैं और यही 20 टीथ वापस आ जाते हैं और तब ये हिस्सा हो जाते हैं परमानेंट टीथ का। करेक्ट। अभी हम पढ़ते हैं सेकेंडरी टीथ के बारे में। सेकेंडरी टीथ को हम अडल्ट टीथ भी बोलते हैं, अडल्ट टीथ, या फिर हम इसको परमानेंट टीथ भी बोलते हैं, परमानेंट टीथ। और ये कितने होते हैं? दीज आर 32 इन नंबर्स। करेक्ट। नाउ अब ये 32 कौन कौन से टीथ हैं, ये हमको अभी समझने की जरूरत है। लेट्स अंडरस्टैंड। इन 32 टीथ्स में से 20 तो आपके मिल्क टीथ ही होते हैं जो टूटते हैं और वापस से आ जाते हैं। पहले ये जो 20 टीथ थे, इंसीजर, कैनाइन एंड मोलर, ये पहले थे आपके मिल्क टीथ, ये टूटे और ये वापस से आए और ये अब हिस्सा हो जाते हैं आपके परमानेंट टीथ का। करेक्ट। अब जो नए टीथ आपके आते हैं यहाँ पे, तो ये नए टीथ कौन से होंगे? ये वो टीथ हैं जो आपके प्राइमरी डेंटिशन में प्रेजेंट नहीं थे। कौन से हैं वो टीथ? थर्ड मोलर एंड प्रीमोलर। करेक्ट। ये दो ऐसे टीथ थे जो आपके प्राइमरी डेंटिशन में प्रेजेंट नहीं थे, ये होंगे आपके सेकेंडरी डेंटिशन में प्रेजेंट। करेक्ट। तो ये होगा आपका थर्ड मोलर, पहले आएगा आपका प्रीमोलर, प्रीमोलर, और फिर आएगा आपका थर्ड मोलर। करेक्ट। नाउ प्रीमोलर कितने होते हैं? हमारे अपर हाफ जॉ में प्रीमोलर होते हैं 2, और थर्ड मोलर होता है हमारे अपर हाफ जॉ में 1। अपर हाफ जॉ में जो नए टीथ हैं वो हो गए 3। अगर आपको अपर जॉ एंड लोअर जॉ अगर आपको दोनों में कैलकुलेट करना है, तो आप इसको 4 से इंटू करेंगे एंड दिस विल कम आउट टू बी 12। तो 12 टीथ्स ऐसे हैं जो आपके जॉ में सिर्फ और सिर्फ एक बार आते हैं, और वो कौन से हैं? प्रीमोलर और थर्ड मोलर। ये 12 टीथ ऐसे हैं जो एक बार आते हैं आपके जॉ में, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट। आई होप आपको मोनोफायोडोंट समझ में आया होगा। और ये कितने होते हैं मोनोफायोडोंट? दीज आर 12 इन नंबर्स। करेक्ट। नाउ अब हम जानते हैं डेंटल फॉर्मूला के बारे में। क्या होता है डेंटल फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है जिसमें हम कौन से टाइप का टीथ हमारे जॉ में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इसको हम एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मेंशन करते हैं। करेक्ट। क्या होता है डेंटल फॉर्मूला? इसमें हम किस टाइप के टीथ हमारे
अपर जॉ में या लोअर जॉ में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, हम इसको मेंशन करते हैं। अब हम इसको मेंशन कैसे करते हैं, हम ये समझते हैं। सबसे पहले हम इंसीजर को मेंशन करते हैं कि आपकी अपर हाफ जॉ में कितने इंसीजर प्रेजेंट है। उसके बाद हम मेंशन करते हैं कैनाइन को, फिर हम मेंशन करते हैं प्रीमोलर को, उसके बाद हम मेंशन करते हैं मोलर को। उसके बाद हम नीचे में लिखते हैं कि आपके लोअर हाफ जॉ में कौन कौन से टीथ प्रेजेंट है। सो द ऑर्डर गोज द सेम। हम सबसे पहले इंसीजर को मेंशन करते हैं, देन हम मेंशन करते हैं कैनाइन को, उसके बाद हम मेंशन करते हैं प्रीमोलर को, उसके बाद हम मेंशन करते हैं मोलर को। करेक्ट। नाउ ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग होता है। फॉर चिल्ड्रन इट इज डिफरेंट, फॉर टीनेजर्स इट इज डिफरेंट, एंड फॉर अडल्ट्स इट इज डिफरेंट। करेक्ट। अभी हम ये देखते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या क्या होता है। राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेंटल फॉर्मूला फॉर अडल्ट। एक अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि एडल्ट में सबसे पहले हम इंसीजर को मेंशन करते हैं। एक एडल्ट में 2 इंसीजर होते हैं, उसके बाद एक कैनाइन, 2 मोलर और 3 प्रीमोलर। ये है आपकी अपर हाफ जॉ। करेक्ट। लोअर हाफ जॉ में क्या प्रेजेंट होता है, सेम 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। करेक्ट। तो अपर हाफ जॉ में आपके कितने टीथ हो गए, 2 1 2 3। दिस विल कम्स आउट टू बी 8। करेक्ट। अपर हाफ जॉ में आपके 8 टीथ हो गए और लोअर हाफ जॉ में आपके 8 टीथ हो गए। अब हम इसको इंटू 2 करेंगे, तो आपके अपर जॉ में हो गए 16 टीथ एंड लोअर जॉ में हो गए आपके 16 टीथ। इन दोनों को अगर आप एड अप करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 32। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। बच्चों में जो टीथ होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों में 2 इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है। इन्फेंट में प्रीमोलर्स नहीं होते। करेक्ट। सो दिस विल बी 0 एंड देन कम्स मोलर। बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता, विच इज विजडम टीथ, वो बच्चों में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए मोलर यहाँ पे सिर्फ 2 होते हैं। करेक्ट। नाउ ये हो गए उनके अपर जॉ। लोअर जॉ में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं, सेम 2 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर एंड 2 मोलर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन दिस विल कम आउट टू बी 5। आपके अपर जॉ में हो गए 5 टीथ और आपके लोअर जॉ में हो गए 5 टीथ। इसको आप अगर 2 से इंटू करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 10 टीथ ऑन द अपर जॉ एंड 10 टीथ ऑन द लोअर जॉ। अगर आप अपर जॉ और लोअर जॉ के टीथ्स को अगर आप ऐड अप करेंगे देन दिस विल कम आउट टू बी 20 टीथ्स, व्हिच मींस मिल्क टीथ होती है सिर्फ और सिर्फ 20। ये हमने पहले स्लाइड्स में डिस्कस किया था। करेक्ट। डेंटल फॉर्मूला फॉर मोनोफायोडोंट। क्या होते हैं मोनोफायोडोंट, ये वो टीथ है जो सिर्फ और सिर्फ एक बार आते हैं आपकी जॉ में। करेक्ट। ये एक बार आते हैं, अगर ये टूट गए तो ये दोबारा नहीं आएंगे। करेक्ट। तो मोनोफायोडोंट कौन कौन से होते हैं टीथ, मोनोफायोडोंट होते हैं आपके प्रीमोलर्स और थर्ड मोलर, जिसको हम बोलते हैं विजडम टीथ। सो 0 इंसीजर, 0 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 1 थर्ड मोलर, एंड दिस also goes same for the lower jaw. This will come out to be 3/3। अगर आप इसको इंटू करेंगे तो अपर जॉ में आपके कितने मोनोफायोडोंट टीथ हो गए, 6, और लोअर जॉ में हो गए 6। तो मोनोफायोडोंट आपके अपर जॉ और लोअर जॉ में होते हैं 12। करेक्ट। नाउ डेंटल फॉर्मूला फॉर 16 ईयर ओल्ड। अब आपको ये समझना होगा कि 16 ईयर ओल्ड में कौन से टीथ एब्सेंट है। मैंने आपको बताया था कि विजडम टीथ आपके जॉ में 18 टू 22 के एज में आता है। 18 से पहले आपके जॉ में विजडम टीथ नहीं होता, विच मीन्स एक 16 ईयर ओल्ड टीनेजर के जॉ में विजडम टीथ मौजूद नहीं होगा। तो इनका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 2 मोलर। विजडम टीथ एब्सेंट है। सेम गोज फॉर द लोअर जॉ, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 2 मोलर। करेक्ट। तो आपके अपर जॉ में कितने हो गए टीथ, 7 टीथ।
आपके अपर जॉ में हो गए और 7 टीथ आपके लोअर जॉ में हो गए। अपर हाफ जॉ में 7 टीथ एंड लोअर हाफ जॉ में 7 टीथ। इसको अगर आप 2 से इंटू करेंगे तो आपके अपर जॉ में हो गए 14 टीथ और लोअर जॉ में हो गए आपके 14 टीथ। अगर आप अपर जॉ और लोअर जॉ के टीथ को कैलकुलेट करें, प्लस करें, तो आ जाएगा 28। तो एक 16 ईयर ओल्ड एडोलेसेंट में 28 टीथ प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट। आई होप आपको टीथ्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे टीथ कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। टंग। टंग क्या होता है? Mastication of food. A tongue is a freely movable muscular organ attached to the floor by a oral cavity. This is the tongue. And this is the frenulum. Correct? इसी फ्रेनुलम के थ्रू जो हमारा टंग है वो हमारे लोअर जॉ से कनेक्टेड होता है। Movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by frenulum. Correct? This is your tongue. टंग क्या काम करता है? टंग में आपके टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। टंग का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, और इस जो प्रोजेक्शन आपको नजर आ रहा है इसमें आपके टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बड्स, और इन्हीं टेस्ट बड्स की वजह से आपको खाने में टेस्ट आता है, स्वाद आता है। करेक्ट। नाउ कम्स फेरिंग्स। The oral cavity leads to short pharynx which serves as a common passage for food and air. This is the very important line. Common passage for food and air. A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food to the glottis, opening windpipe during swallowing. अब मैं आपको बताता हूँ कि pharynx होता क्या है। This is pharynx. Pharynx होता क्या है? ये कॉमन पैसेज होता है आपके फूड और आपके एयर के लिए। करेक्ट। दिस इज योर नेसल कैविटी। नेसल पैसेज। नेसल पैसेज, राइट। एंड दिस इज योर माउथ। यहां से आपने एयर अंदर लिया, ये एयर जा रहा है नीचे। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, और ये जो आप जहां से खाना खा रहे हैं ये पॉइंट, ये एक कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट से आपका फूड भी पास ऑन होता है और इसी पॉइंट से आपका एयर भी पास ऑन होता है। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। इसी पैसेज से आपका फूड भी जाता है और इसी पैसेज से आपका एयर भी जाता है। करेक्ट। नाउ इसी डायग्राम को हम अभी और अच्छे से समझते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर फेरिंग्स। दिस अपर पोर्शन इज योर फेरिंग्स, राइट। यहां से आपका फूड भी आता है और यहां से आपका एयर भी आता है, राइट। दिस इज योर विंड पाइप। विंड पाइप। एंड दिस इज योर फूड पाइप, राइट। नाउ ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ये है आपका विंड पाइप, और विंड पाइप की ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। व्हाट इज दिस? व्हाट इट इज कॉल्ड? ग्लॉटिस। GLO, राइट। और जो ओपनिंग ऑफ फूड पाइप है हम इसको बोलते हैं गलेट। दिस इज नोन एज गलेट। करेक्ट। नाउ जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आप फूड को swallow करते हैं, तो ये चीज इंश्योर करने के लिए कि आपका फूड विंड पाइप में ना चला जाए, इसके लिए एक होता है एपिग्लॉटिस। दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। ये इंश्योर करता है कि आपका जो फूड है वो विंड पाइप में एंटर ना कर पाए। ये कैसे होता है ये आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। दिस इज योर फूड, और ये फूड एपिग्लॉटिस को क्लोज कर देता है, और इसकी वजह से जो हमारा जो विंड पाइप है ये क्लोज हो जाता है और हमारा खाना विंड पाइप में नहीं जाता। करेक्ट। So what is the function of epiglottis? Epiglottis ensure that food should not enter the glottis or the windpipe. Correct. This is what which I have written over here. A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food to the glottis opening of windpipe during the swallowing. Correct. I hope आपको समझ में आया होगा glottis, gullet and epiglottis.
राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस की। क्या होता है ईसोफेगस? दिस इज ईसोफेगस। ये आपको नजर आ रहा होगा। ईसोफेगस इज 22 टू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये आपका कनेक्ट होता है स्टमक से। मसल्स ऑफ ईसोफेगस, 1/3 पार्ट ऑफ द ईसोफेगस इज स्केलेटल मसल। क्यों होता है स्केलेटल मसल? क्यों? क्योंकि हम जो फूड को swallow करते हैं वो हम अपनी मर्जी से करते हैं। दैट इज ए वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री एक्शन, इसलिए वो स्केलेटल मसल से मिलके बना होता है। राइट। जो 2/3 पार्ट होता है, दैट इज इंफीरियर पार्ट, वो होता है आपका स्मूथ मसल और यही स्मूथ मसल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है जिसकी वजह से फूड हमारा नीचे जाता है। करेक्ट। इन इसोफेगस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर एब्सेंट। इसोफेगस में आपका कोई भी डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन शुरू कहाँ से होता है? वो आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है। इसको हम आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कम्स स्टमक। What is stomach? Stomach is a J-shaped muscular organ. Store food for 4 to 5 hours. Upper left portion of the abdominal cavity. ये प्रेजेंट होता है हमारे अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इस स्टमक को हम मेनली 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो स्टमक का जो ऊपरी हिस्सा होता है हम इसको बोलते हैं फंडस। दिस पोर्शन इज नोन एज फंडस। करेक्ट। जिस एरिया पे हमारा फूड एंटर करता है हम उस एरिया को बोलते हैं कार्डिया। लेट सपोज, आई एम सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है जहां पे आपका फूड डायरेक्टली एंटर कर रहा है स्टमक में, इस पोर्शन को हम बोलते हैं कार्डिया। राइट। और स्टमक का वो पोर्शन जो ड्यूडेनम, दिस इज ड्यूडेनम, स्टमक का वो हिस्सा जो ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है हम उसको बोलते हैं पाइलोरिक। राइट। सो स्टमक हैज 4 पोर्शन। फंडस, the uppermost portion of the stomach is known as fundus. The area where the food enters is known as cardia. The area to which the duodenum connects is known as pyloric, and rest of the portion is known as body. This is the body of the stomach. It is located on the upper left portion of the abdominal cavity. Right? Okay, let's move forward. Now comes small intestine. Small intestine को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। The first one is duodenum, that is T-shaped or U-shaped. This is duodenum. It is connected to the stomach. Correct? Then comes jejunum. This is jejunum. The bluish colored coiled surface is known as jejunum. It is long coiled organ. Right? Then comes ileum. This purple color coil is known as ileum. It is highly coiled. Right? मैंने आपको क्या बताया? Small intestine is divided into 3 parts: duodenum, jejunum, and ileum. Now, if you want to differentiate between these 3 portions of the small intestine, then you need to know that Brunner's gland, this is a gland, Brunner's gland is only present in duodenum. Correct? Now, another thing, Peyer's patches, it is only present in ileum. It is a lymphoid tissue and it is only present in ileum. Right? सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है और सबसे ज़्यादा एंजाइम्स भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रिलीज होते हैं। करेक्ट। इसीलिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू? लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। छोटा सा मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। लेट से दिस इज योर एपिथेलियम टिश्यू और यहाँ पे आपके ब्रश बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। ये ब्रश बॉर्डर करते क्या है? पहली बात तो ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। दूसरी बात, ये जो ब्रश बॉर्डर है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होता है। क्या? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ईएमआरएस के एक एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि ड्यूडेनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ये आपको अरेंज करने को बोला गया था। क्वेश्चन में आपको ये डिसअरेंज करके दिया हुआ था
इलियम को पहले लिखा हुआ था, फिर ड्यूडेनम लिखा हुआ था एंड देन जेजुनम लिखा हुआ था। आपको इसको अरेंज करने को कहा गया था, करेक्ट? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज 1.5 मीटर लॉन्ग। इलियम ओपन्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम जो लास्ट पोर्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ओपन होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, करेक्ट? इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। सीकम होता है आपका ये वाला हिस्सा, द स्टार्टिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज नोन एज सीकम। देन कम्स कोलॉन। ये जो आप ये जो लेयर्स नजर आ रहे हैं, दिस दिस एंड दिस आर नोन एज कोलॉन। ये कोलॉन भी चार हिस्सों में, आई एम सॉरी, दिस आर तीन हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला आता है आपका असेंडिंग कोलॉन। दिस इज द असेंडिंग कोलॉन, ये जो ऊपर जा रहा है। दिस इज द ट्रांसवर्स कोलॉन एंड दिस इज द डिसेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। देन कम्स द रेक्टम, करेक्ट? नाउ अब हम जानते हैं कि हमारे सीकम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सीकम में सिम्बायोटिक और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी और विटामिन के। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके सिक्कम में प्रेजेंट होते हैं, यही सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके विटामिन बी और विटामिन के का फॉर्मेशन करते हैं, करेक्ट? ना कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ विटामिन बी और विटामिन के, ये फर्मेंटेशन ऑफ फूड में भी पार्टिसिपेट करते हैं, करेक्ट? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये है आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये आपके प्रेजेंट होता है सिक्कम में। ये भी आपके सिक्कम में प्रेजेंट होता है। ये होता क्या, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये है कि पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज हैं, उनमें ये यूज़ किया जाता था। ये किस काम आता था? इसमें कुछ एंजाइम्स ऐसे प्रेजेंट हुआ करते थे, जो कच्चा खाना होता है, जो रॉ फूड या मीट, इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। बट अब हम खाने को पका के खाने लग गए हैं, इस वजह से इसका यूज़ हमने धीरे-धीरे बंद कर दिया, इसलिए अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुका है। प्रेज़ेंट कहाँ होता है? ये सिक्कम में प्रेज़ेंट होता है। नाउ द थिंग इज़, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, करेक्ट? जो भी डाइजेशन है, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ बचता है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, करेक्ट? ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सीखा कि हमारा फूड किस ट्रैक से पास ऑन होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन-कौन से एंजाइम्स रिलीज करता है और वो कौन से फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है। I hope you are understanding all the concepts. If you have any doubt, then please let me know in the comment section. I will try my best to solve your doubts. If you find this video very useful, then please like, share, comment and subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, goodbye.